नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड बिहार का करंट अफेयर है ये। इसमें बिहार की गवर्नमेंट की जितनी भी ऑथेंटिक और जेन्युइन साइट्स हैं, बिहार की गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, बिहार के सभी न्यूज़पेपर्स और प्लस बिहार की सरकार की जितनी भी जो रिपोर्ट्स है, एक्ट्स है, प्लस बिहार के जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं ऑथेंटिक जेन्युइन गवर्नमेंट साइट से, और जिसको बीपीएससी और बिहार के सभी आयोग भी मानते हैं, उससे डेटा लाया गया है। ये कंप्लीटली बिहार का पूरा जो है करंट अफेयर का निचोड़ होता है, इसमें सार है ये। ठीक है, इसको पूरा देखेंगे तो बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जहां पे आपको बिहार का करंट अफेयर जरूरी होता है, उसके लिए वीडियो काम आ जाएगा। बीपीएससी के लिए काम आ सकता है, बिहार एसआई के लिए काम आ सकता है, बिहार टीचर के लिए काम आ सकता है, प्लस बिहार की सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जहां जहां बिहार का करंट अफेयर पूछा जा सकता है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पापा वीडियो है ये। ठीक है, बीपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए 70th बीपीएससी की इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए प्री और मेंस की सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ, मतलब पूरा जो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, डेली आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी होगी, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, मॉडल आंसर दिया जाएगा, पूरा आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, सारा सब कुछ एक जगह है। बीपीएससी की पूरी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप चलाए जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और बीपीएससी की प्री और मेंस की पूरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है। बिहार स्पेशल करंट अफेयर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में अक्टूबर मंथ 2024 का हम लोग करेंगे। सबसे पहले है अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन। मनोज कुमार दुबे भोजपुर बिहार को बिलोंग करते हैं। भारतीय रेलवे वित्त निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं, यानी कि न्यू चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। विपिन कुमार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने, न्यू चेयरपर्सन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। विपिन कुमार ने रिप्लेस किया है एम सुरेश को। बिहार कैडर से आईएएस ऑफिसर हैं विपिन कुमार, इस वजह से हमने इनका अपॉइंटमेंट शामिल किया है। 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स, इसमें स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला था मनोज बाजपेयी को उनकी फिल्म गुलमोहर के लिए। स्पेशल मेंशन अवार्ड फिल्म गुलमोहर के लिए। गुलमोहर जो है ये बेस्ट हिंदी फिल्म भी चुनी गई थी अभी नेशनल अवार्ड में। अभी 70वें राष्ट्रीय पुरस्कार में इसको बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी रही है? मलयालम भाषा की फिल्म, उसका नाम है अट्टम। बेस्ट फीचर फिल्म अट्टम, अट्टम द प्ले, ये नाम है। मलयालम में है, अमेजॉन प्राइम पर आ भी चुकी है, जो लोग सबटाइटल्स के साथ देखना पसंद करते हैं। तो अट्टम जो है मलयालम की फिल्म, इसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड। बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है गुलमोहर को। गुलमोहर में एक्ट किया था मनोज बाजपेयी ने। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 अवार्ड, ये प्रख्यात प्रतीक को मिला है। प्रख्यात प्रतीक आरा बिहार को बिलोंग करते हैं। ये अवार्ड बेसिकली इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की तरफ से दिया गया था। प्रख्यात प्रतीक को ये अवार्ड दिया गया था भूकंप से बचने को लेकर प्रस्तुत उनके मॉडल के आधार पर। आगे है आर्सेनिक फिल्टर प्रोजेक्ट को देश में प्रथम पुरस्कार। आर्सेनिक फिल्टर प्रोजेक्ट ही बनाया था बच्चों ने, अर्पित, शांभवी, अभिजीत कुमार, जो किलकारी बाल भवन पटना के बच्चे हैं, इन्होंने बनाया था आर्सेनिक फिल्टर प्रोजेक्ट। सैमसंग कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को अवार्ड दिया था। महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड डॉक्टर ज्वाला प्रसाद पश्चिम चंपारण बिहार को ये दिया गया था, जो पश्चिम चंपारण बिहार से ज्वाला प्रसाद है, उन्हें गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के निदेशक हैं। महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड 2024 इनको दिया गया है। 2024 का 30वां पंडित प्रताप नारायण मिश्रा यंग लिटरेरी अवार्ड, ये रविशंकर उपाध्याय को मिला था, जो पटना बिहार से यंग जर्नलिस्ट और राइटर हैं। ऑब्जरी सेक्शन में जाते हैं। इंद्रानंद सिंह झा, इनको खुरखुर भाई बोलते हैं। इंद्रानंद सिंह झा, इनको खुरखुर भाई बोलते हैं। आकाशवाणी दरभंगा के प्रसिद्ध रेडियो प्रस्तुतकर्ता और संगीतकार थे, ये नहीं रहे। 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। स्कीम्स कैंपेन में मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना, हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने इसका शुभारंभ किया था। शुरू में राज्य के 5 जिलों में इसको इम्प्लीमेंट करने वाले पटना, नालंदन, सीवान, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में।
सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना का शुभारंभ इसमें किया गया था। इस योजना के तहत 9 से 14 साल की बच्चियों को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टीका लगाया गया था। बिहार देश का पहला राज्य है जहां निःशुल्क एचपीवी टीका लगाया जा रहा है। आगे है मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना। मोटर वाहन चालकों को और श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना शुरू की गई है। वाहन चालक जैसे ऑटो रिक्शा जो चलाते हैं, जो सीएनजी ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उनका बीमा वगैरह किया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, नियमित स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। 4 लाख जो है नॉमिनी को मिलेंगे इन केस ऑफ ड्राइवर्स डेथ इन रोड एक्सीडेंट। 80,000 रुपये सीरियस इंजरीज के लिए मिलेंगे और 1.5 लाख रुपए परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में। स्पोर्ट्स में आ जाते हैं। स्पोर्ट्स में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024, इसका आयोजन 11 से 20 नवंबर को राजगीर बिहार में किया गया था। गुड़िया जो है ये मैस्कॉट थी विमेन्स एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की। वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन जो है बिहार में हुआ था, याद रखिएगा। यह हॉकी टूर्नामेंट हुआ था हॉकी का। इसका आयोजन पहली बार बिहार में हुआ था, ये फैक्ट भी आ सकता है। एशियन हॉकी ट्रॉफी वुमेन्स गौरव यात्रा ये निकाली गई थी। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया था 10 अक्टूबर को। और गौरव यात्रा जो है ये गुजरनी थी पंजाब से, हरियाणा से, उड़ीसा से और झारखंड से। राज्य स्तरीय अंतर जिला विद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता हुई थी खेल विभाग बिहार सरकार के द्वारा। राज्य स्तरीय अंतर जिला विद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें नित्या पांडे ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में, संस्कृति कुमारी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। पेशेवर क्रिकेट से में सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी बने थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर 19 यूथ टेस्ट में केवल 58 गेंदों में शतक लगाकर सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने टेस्ट मैच में। हालांकि कोई इंटरनेशनल टेस्ट मैच नहीं था। 38वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप 3 से 7 अक्टूबर 2024 तक 38वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन नादरगुल में किया गया था, हैदराबाद में। विजेता मध्य प्रदेश और उपविजेता दिल्ली। इसके बाद समिट सेक्शन में आ जाते हैं। अक्टूबर 2024 में कौमुदी महोत्सव पटना बिहार में इसका आयोजन हुआ था। कला और संस्कृति और युवा विभाग द्वारा आयोजित कौमुदी महोत्सव का आयोजन पटना में किया गया था। इस महोत्सव का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने किया था। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव ये कहाँ पे हुआ था? कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी में। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन भी राज्यपाल जी ने किया था। ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2024 ये पटना बिहार में लगा था। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया था, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने। इस फेयर में बिहार के पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, तेलंगाना, ओडिशा आदि राज्यों के पर्यटन विभाग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। मत्स्य पालन के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का उपयोग और प्रत्यक्षण कार्यक्रम, ये मत्स्य पालन विभाग और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। ये कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किया था पटना बिहार में। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम जो है ये सेंट्रल लेवल का था, लेकिन इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किया था क्योंकि ये कार्यक्रम हुआ था पटना में। ये सेंट्रल लेवल का कार्यक्रम है, ठीक है। भारत सरकार, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड और हैदराबाद पशु और मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया था। फर्स्ट बिहार फिल्म कनक्लेव ये राजधानी में लगा था 18 अक्टूबर को। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, सांसद मनोज तिवारी और सांसद रवि किशन ने किया था। फिल्म के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों, शूटिंग के लिए रमणीक स्थानों के बारे में निर्मित कॉफी टेबल बुक बिहार बाइस्कोप का लोकार्पण भी किया गया था। रैंक्स रिपोर्ट्स में देख लेते हैं। जिला स्तर पर विभाग के स्तर से चलने वाली सभी तरह की योजना और कार्यों की समीक्षा कर तमाम जिलों के डीएम की रैंकिंग दी गई थी। तो इसमें रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट के द्वारा सूची आई थी कि कहाँ के डीएम सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बांका के डीएम का, फिर शेखपुरा, फिर सीवान, ये था यहाँ पे। अस्पतालों में मुफ्त दवा वितरण पर रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की थी। मरीजों को आवश्यक दवा वितरण में, आपूर्ति और उपयोग में 77.22% अंक के साथ बिहार पूरे देश में अव्वल रहा था। बिहार जनरली टॉप पर नहीं आता है किसी भी सर्विसेज में, लेकिन दवा के वितरण में आया था। राजस्थान दूसरे नंबर पर और तेलंगाना तीसरे नंबर पर रहा था मुफ्त दवाओं के वितरण के मामले में। शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के मामले में राज्यों की रैंकिंग जारी की गई थी। ई श्रम पोर्टल पर बिहार 3rd रैंक पर है।
इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर। एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2 अक्टूबर 2024 को बिहार के किस जिले के गर्दनीबाग में बापू टावर का उद्घाटन किया था। तो बापू टावर कहाँ बना है? पटना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, गर्दनीबाग पटना में है। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 1, अशोक राजपथ के पास कार्यक्रम स्थल से जेपी गंगा पथ के कृष्णा घाट संपर्कता का फीता काटकर लोकार्पण किसने किया था? सीएम जी ने। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 2615 पंचायत गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड बिल्डिंग ऑफ स्टेट पंचायत रिसोर्स सेंटर सोनपुर। तो अगर आपसे पूछें कि जो है राज्य पंचायत संसाधन केंद्र कहाँ पे खोला गया है? सोनपुर में। ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस पर बोधगया बिहार सहित 6 पर्यटन स्थलों में पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी की शुरुआत कहाँ पर की गई है? बोधगया में। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी इनिशिएटिव जहाँ जहाँ शुरू किया गया है, जैसे ओरछा में मध्य प्रदेश में जो टूरिज्म साइट है वहाँ पे, गंडीकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, बोधगया बिहार में, आइजवाल मिजोरम में और जोधपुर राजस्थान में, श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार में। अगला है 29 अक्टूबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने राबी महाअभियान 2024-25 का शुभारंभ किया था? नीतीश कुमार जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ने 4 कृषि ज्ञान वाहन और 18 किसान जागरूकता वाहन भी फ्लैग ऑफ किए थे। ए यहाँ पे सही है। अगला है जीएसटी परिषद ने 15 सितंबर 2024 को विभिन्न स्वास्थ्य जीवन बीमा उत्पादों के प्रीमियम पर जीएसटी दर का सुझाव देने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या मंत्री समूह सृजित किया था। ठीक है, ये सही है। और बिहार पोस्टल सर्किल रिलीज द स्पेशल कवर इन द ऑनर ऑफ रतन टाटा। रतन टाटा के सम्मान में एक स्पेशल कवर बिहार पोस्टल सर्किल ने निकाला था 10 अक्टूबर को। ये सही है। बिहार इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्टर प्रेम कुमार on 7th October 2024 said that Bihar government will develop कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज बिहार सेकंड टाइगर रिजर्व। बिहार में जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है वहां पर बिहार सरकार अपने राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने वाली है, अनाउंसमेंट किया गया था। ये भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। बीमा उत्पादों पर प्रीमियम पर जो जीएसटी लगना है उसकी दर डिसाइड करने के लिए जो जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया है, उसके अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? बिहार डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी कर रहे हैं। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ दिस एंड इज द लार्जेस्ट सेंचुरी इन बिहार। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अभी एकमात्र टाइगर रिजर्व है बिहार में। ठीक है, अभी दूसरा ये बन सकता है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया शामिल करके। जब बनेगा तो आगे हम लोग देखेंगे, अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, अभी बना नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 21 अक्टूबर 2024 को देश में पहली बार कितने ट्रांसजेंडर उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया था? कितने ट्रांसजेंडर्स को सब इंस्पेक्टर अभी बिहार सरकार ने नियुक्त किया है? 3 लोगों को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 3। बिहार सरकार ने बिहार में सीएनजी और पीएनजी पर वैट 20% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? तो वैट जो है घटाया गया है सीएनजी पीएनजी पर 20% से घटा करके 12.5% कर दिया गया है। बी यहाँ पे सही है। अब बिहार के किस जिले के वाल्मीकि नगर में पिपरा कोठी में एक दुर्लभ प्रजाति का कछुआ देखा गया था? तो वाल्मीकि नगर कहाँ पड़ता है? वेस्ट चंपारण में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा है? 2070 तक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 2070। 2070 ही है। 2022 में आपने सुना होगा न्यूज, हमने खुद दिया था जब हम बिहार करंट अफेयर करा थे। जुलाई 2022 में एक न्यूज दी गई थी वहाँ के ऑफिशियल के द्वारा कि हम 2040 तक बिहार को कार्बन न्यूट्रल कर देंगे। अब वो बातें जो है नहीं रही है। अब बिहार सरकार ने फिर से रिट्रेट किया है कि 2070 तक ही बिहार कार्बन न्यूट्रल बन पाएगा। ठीक, 2040 तक बनने की बात कही गई थी जुलाई 2022 में। ये तथ्य भी ध्यान रख सकते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? किशनगंज जिले की सृष्टि नखत ने पहले प्रयास में ही विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकैलू के बेस कैंप तक पहली बार सफलतापूर्वक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। ठीक, ये सही है। इसके बाद है, अंडर द स्वच्छता ही सेवा कैंपेन बिहार सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री इन पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड क्लीनिंग बाई गार्बेज यूनिट। कचरा इकाइयों की ओर से की गई सफाई में पहला स्थान प्राप्त किया था स्वच्छता ही सेवा अभियान में बिहार ने। ये सही है। कृषि विभाग बिहार सरकार ने छत पर बागवानी के लिए वर्ष 2024-25 के लिए योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 90% अनुदान मिलेगा। तो 75% यहाँ पे सब्सिडी देने की बात यहाँ पे की गई थी, 75% की ग्रांट देने की
ना कि 90%। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी यहाँ पे सही होगा। आगे है कर्मचारी राज्य बीमा निगम एसिक ने 8 अक्टूबर 2024 को बिहार के कितने जिलों में 100 बेड की क्षमता वाले अस्पताल को खोलने की अनुमति दे दी है। तो बिहार में 3 एसिक अस्पताल खुलेंगे। कहाँ कहाँ पे खुलेंगे? मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, भागलपुर में। ठीक है, खोलने की अनुमति दे दी गई है। केवल 4 एसिक हॉस्पिटल इस समय बिहार में है। एक पटना में है, एक रोहतास में है और एक मुंगेर में है। मतलब 2 पटना में, एक रोहतास में, एक मुंगेर में है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय कैबिनेट ने 25 अक्टूबर 2024 को नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी। ये सही है, करेक्ट। अगला है, मनोज भारती वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ जन स्वराज पार्टी फाउंड बाय प्रशांत किशोर। ये भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। दोनों कथन यहाँ पे सही है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने 21 अक्टूबर 2024 को किस जिले के बीच बिहटा में बिहार के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन किया था? पटना में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, पटना। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट और इनलैंड डिपो से पहली खेप रूस को रवाना की गई थी। बिहार के 5वें नागरिक एयरपोर्ट का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो बिहार का 5th सिविल एयरपोर्ट बनेगा पूर्णिया में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 के बारे में क्या सही है? इसको मंजूर किया गया था 15 अक्टूबर 2024 को, सही। बालू गिट्टी समेत दूसरे लघु खनिजों के खनन, भंडारण और परिवहन में गड़बड़ी करने वाले या माफिया तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। ये यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं, सही। उसके बाद है 25 लाख तक का जुर्माना जो है वसूला जा सकता है, सही। ये इनकरेक्ट है, 10 लाख तक का जुर्माना जो है वसूला जा सकता है, यहाँ पे नियम बनाया गया है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 1 and 2 ओनली। नियमावली में 10 लाख तक का जुर्माना वसूला जाने का प्रावधान है, 10 लाख। और जो लोग ऐसे ट्रैक्टर्स और ट्रॉली यूज करते हैं जो नॉन कॉमर्शियल टाइप के हैं, ठीक है, या जिन पर अनुमति नहीं है, उन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बिहार के किस जिले में स्थित बीपाड यानी बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट में देश का पहला अत्याधुनिक नेक्स्ट लैब शुरू किया गया है? तो बीपाड जो है ये कहाँ पे है? बीपाड है गया में, बोध गया में। हमारा आंसर हो जाएगा डी, गया। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? पटना में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, पटना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वर्ष 2023-24 में बिहार में मछली उत्पादन 8.73 लाख टन हो गया है, करेक्ट। अनिल कुमार सिंह फ्रॉम बिहार वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट 2% साइंटिस्ट। ये सही है। Patna is ranked 10th among the top 50 cities across the country for innovation in sanitation selected by स्वच्छ भारत मिशन। तो 9th रैंक बिहार की है टॉप 15 सिटीज में। नवाचार के लिए देश के टॉप 15 शहरों में पटना 9वें स्थान पर है यहाँ पर, और दिया हुआ है 10वें स्थान पर, तो ये इनकरेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 3। ओनली थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी 2 करेक्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। वित्त वर्ष 2023-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी? 18% की, 18%। डाक विभाग द्वारा बिहार के पहले केंद्रीकृत वितरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? पाटलिपुत्र में, ठीक है। फर्स्ट सिविलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इनॉग्रेटेड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट, पाटलिपुत्र ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी लैब विभाग में स्थापित एचआईवी लैब को NABL मान्यता मिल गई है, NABL एक्रेडिशन मिल गया है। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट एचआईवी लैब जो है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में उसे, और ऐसा सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पटना मेडिकल कॉलेज पहला हॉस्पिटल बिहार का बन गया है। ब्रॉन्ज स्टैचूज ऑफ बिहार म्यूजियम वर डिस्प्लेड इन एशियन ब्रॉन्ज एग्जीबिशन एट रिस्क म्यूजियम। एशियन ब्रॉन्ज एग्जीबिशन जो रिस्क म्यूजियम में लगाया गया था, नेशनल आर्ट म्यूजियम ऑफ नीदरलैंड में, वहाँ पर बिहार म्यूजियम की ब्रॉन्ज स्टैचू वहाँ पर प्रदर्शित की गई थी, ठीक है। बिहार संग्रहालय की कांस्य प्रतिमाओं का प्रदर्शन वहाँ पर किया गया था। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। इसके बाद बिहार का कौन सा जिला अस्पतालों में बेहतर ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने में शीर्ष स्थान पर रहा था? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रैंक्स टॉप इन प्रोवाइडिंग बेटर ऑनलाइन फैसिलिटीज इन हॉस्पिटल? किशनगंज।
ऑप्शन नंबर बी किशनगंज।